Very good morning to all the students. So I am discussing the chapter organizing. Till your what is formal organization and informal organization I have discussed. Now comes to the features of your formal organization. So first feature of your formal organization is it specify the relationship among various job position and the nature of their interrelationship. This clarify हु हैज़ टू रिपोर्ट हूम. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि हम सिर्फ क्या करते थे, बिजनेस टू बिजनेस बातें करते थे. मतलब कि हम लोग फ्रेंड्स की तरह बातें नहीं हो पाती थी, या फिर फैमिली बातें, या फिर हम अपनी मतलब कि आपस में इंटरेक्ट नहीं होते थे. ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मल सिर्फ हम बिजनेस टू बिजनेस बातें करते हैं. तो इसमें क्या फीचर्स है, अगर बिजनेस टू बिजनेस हम बातें कर रहे हैं तो इट बेसिकली एक्सप्लेन कि किस एम्प्लॉय को कौन सी जॉब पोजीशन में बैठना है, क्या काम करना है. ठीक है, और जो वो काम कर रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करनी है. ठीक है, तो देखो जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जब एम्प्लॉय अपने काम से मतलब रखेगा तो मेन ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन का इजीली अचीव हो जाएगा, है ना. उसको जॉब पोजीशन में बैठा रहे हैं, उसको हम ये बोल रहे हैं एम्प्लॉय को कि आपको इसको रिपोर्ट करना है, आपको ये काम करना है. क्लियरली डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, उसमें हर एक चीज़ डिफाइन होता है. तो इसका मीन्स क्या है, हम ये सब क्यों बता रहे हैं उसको, एम्प्लॉय को, सो दैट द एम्प्लॉय कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, गोल्स अचीव कर सकता है. और जो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाता है, सो दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्पेसिफाई करते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है कि अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीवमेंट हो. थर्ड आता है एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं. किसके थ्रू होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. नेक्स्ट आता है इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट. जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन डिज़ाइन करता है, आपका टॉप मैनेजमेंट. क्यों करता है टॉप मैनेजमेंट, क्यों टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके जितने भी वाइस प्रेसिडेंट्स, जितने भी मतलब हाई पोस्ट के होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़, वो आपके टॉप मैनेजमेंट में होते हैं. तो वही तो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को रन कराते हैं. अब उन्हीं को तो क्या करना होता है, फॉर्मल डिसीजन लेना पड़ता है. तो जो भी आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन फैसिलिटेट करता है, आपका टॉप मैनेजमेंट करता है. क्यों करता है टॉप मैनेजमेंट, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर सके. जैसे स्कूल में होता है आपका प्रिंसिपल क्या करती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाती है ताकि स्कूल अच्छे से रन करे. अगर प्रिंसिपल ही आपकी ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगी तो टीचर्स ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे. टीचर्स रूल्स रेगुलेशन तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे फॉलो. तो क्या होगा, एक स्मूथ रनिंग नहीं हो पाएगी स्कूल की. सेम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट आता है इट प्लेसेस मोर एम्फसाइसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटर पर्सनल रिलेशनशिप. मीन्स कि जो आपका फॉर्मल होता है वो किस में फोकस करता है, आपका काम में फोकस करता है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाने, दोस्ती नहीं करनी किसी से, सिर्फ काम से काम मतलब है बस. ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ही नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स वर्क. Okay, so this is the features of your formal organization. Now comes to the advantage of formal organization. So the first advantage of your formal organization is it is easier to fix responsibility since mutual relationship are clearly defined. इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आसानी होती है एम्प्लॉय को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे. बिकॉज क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को उसके ही अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है ना, कि कौन क्या काम करेगा, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
ठीक है। तो क्या होता है कि एक रिलेशन मतलब कि जो काम करना है, किसको क्या करना है, वो क्या होता है क्लियरली डिफाइंड होता है। सो फर्स्ट एडवांटेज दिस। सेकेंड इज देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज़ टू प्ले एज ड्यूटी इज स्पेसिफाइड। मतलब इसमें एम्बिग्यूटी अराइजेस नहीं होती है, बिकॉज हर एक एम्प्लॉय को क्या पता होता है, उसका काम पता होता है कि मेरे को अगर मेल्स चेक करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, मेल चेक करूँगी, मेरे अलावा उसको कोई चेक नहीं करेगा। तो जब मैं ही चेक कर रही हूँ तो हमारा क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वो भी कम होगा। मतलब कि मैं उस काम को दोबारा नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो एक काम हो चुका है। ठीक है। तो एम्बिग्यूटी रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा काम क्या है। हमें पता है जब हमारा काम क्या है तो इससे क्या होगा, वर्क में डुप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड आता है यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एन एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। मीन्स कि यूनिटी ऑफ कमांड्स मीन कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या था आपका, कि जब भी कोई आपका क्या बॉस ऑर्डर दे वो सिर्फ एक ही बॉस दे। अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो क्या होंगे, जो आपके वर्कर्स होंगे उनके अंदर भी कन्फ्यूजन अराइज होगा। तो इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होती है। मतलब यूनिट मतलब कि एक अगर जैसे बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल में वर्कर्स है तो उनके ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही बॉस है, वही उनको क्या करेगा, कमांड देगा। उसके अलावा उनको कोई कमांड नहीं देगा, ताकि क्या हो, आपकी कन्फ्यूज़न अराइज ना हो। इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ goal by providing a framework for the operation to be performed, ensuring that each employee know the role he has to play। मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, आपकी जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इफ़ेक्टिवली क्या होते हैं, अचीव्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को उसका रोल पता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो गोल है वो इजीली अचीव हो जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल मतलब वो इजीली अचीव हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक एम्प्लॉय को पता है उसका काम। ठीक है। मतलब कि इस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, अगर इसको कुछ इश्यूज हो रहे तो इसको अपने बॉस से ही पूछना है। ठीक है। एक काम जब क्लेरिफाई होगा तो वर्क का क्या होगा, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक काम वो दो बार कर रहा है। तो एक स्टेबिलिटी में मतलब एक काम क्या चल रहा है आपका, इफेक्टिव वे में चल रहा है। ठीक है। तो दिस इज योर एडवांटेज ऑफ योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज योर लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हर जब हम एडवांटेज पढ़ते हैं किसी चीज़ की तो उसके डिसएडवांटेज भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यही नहीं कि उसमें सब एडवांटेज ही रहेंगे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज या द फॉर्मल कम्युनिकेशन मे लीड टू प्रोसीजर डिले एज द established chain of command has to be followed which increase the time taken for decision making। देखो क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फॉर्मल जब कम्युनिकेशन होता है मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो टॉप लेवल में आएगा, टॉप से फिर मिडिल में आएगा, मिडिल से फिर वो बॉटम में आएगा। तो क्या होता है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीज़न लिया। ठीक है। अब उन्हें डिसीज़न पहले तो लिया, फिर उसको क्या करा, डिस्कस करा, फॉर्मली कम्युनिकेट करने की सोची। वो पहले वो टॉप लेवल में गया, फिर वो क्या आया, बॉटम में आया। ठीक है। मिडिल में आया, मिडिल के बाद वो क्या आया, बॉटम में आया। मतलब कि क्या हुआ, आपका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रही है कुछ भी कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। ये नहीं कि क्यों, क्योंकि फॉर्मल में हम सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस, अब बिजनेस टू बिजनेस बातें करेंगे तो क्या होगा, हम लोग हायरार्की फॉलो करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। हायरार्की मतलब कि टॉप मैनेजमेंट वाला मिडिल के बॉस को बताएगा, मिडिल फिर बॉस फिर उनके वर्कर्स को बताएगा। ठीक है। फिर जो आपका मिडिल का बॉस है वो बॉटम के बॉस को बताएगा। तो क्या हो रहा है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रही है किसमें, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है आपकी, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है।